अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अमजद आफ्ताब वॉइस। नाजरीन, प्रॉफिट स्टोरीज में आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। तो वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र इंसानी तारीख का आगाज़ है। कुरान मजीद, अहादीस मुबारका और दीगर इल्हामी कुतुब में उनका मुकाम बुलंद और मुक़द्दस है। आप न सिर्फ इंसानियत के पहले बाप हैं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के पहले नबी भी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि इंसान की असल अज़मत उसके इल्म, इबादत और तौबा में है, न कि उसके ख़मीर या सूरत में। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को पैदा करने का इरादा किया तो फरिश्तों से फरमाया, सूरह बकरा आयत 30, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने ताज्जुब से कहा, क्या आप ज़मीन में ऐसे को बनाएंगे जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये मुकालमा बताता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अजीम मकसद के लिए पैदा किया और फरिश्तों की राय के बावजूद उसमें ऐसी हिकमतें थीं जो सिर्फ रब्बुल आलमीन जानता था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। कुरान में फरमाया, इसे मिट्टी से पैदा किया, सूरह अल इमरान। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस मिट्टी को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा। तुराब, खुश्क मिट्टी, तीन, गीली मिट्टी, सलसाल, सख्त मिट्टी, हवा मसनून, बदबूदार स्याह मिट्टी। आखिरकार जब जिस्म मुकम्मल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ख़ास रूह फूंकी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म अता किया जो फरिश्तों को भी हासिल न था। सूरह बकरा आयत 31, और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। ये इल्म सिर्फ दुनियावी अशिया के नाम नहीं बल्कि उनकी हकीकत, इस्तेमाल, हिकमत और निज़ाम कायनात की समझ भी थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म, सूरत और रूह अता हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सवाए इब्लीस के। सवाए इब्लीस के उसने तकब्बर किया और काफिरों में से हो गया। इब्लीस दरअसल जिन्नात में से था और उसका गुरूर इसे ले डूबा। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया और इसे मिट्टी से। इब्लीस के इनकार पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मरदूद करार दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, निकल जा यहाँ से, बेशक तू मरदूद है। इधर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने शर्फ़ खिलाफत अता किया और जन्नत में जगह दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म व अक़ल का आला मुकाम मिला। फरिश्तों का सजदा आदम की बरतरी का सबूत है। शैतान का तकब्बुर इंसान के लिए पहला दुश्मन बना। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इल्म, रूह और इज़्ज़त अता की तो उनके लिए जन्नत में रिहाइश का इंतज़ाम किया गया। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ चाहो खाओ पियो फराखी से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो जन्नत अता की उसमें उनकी दिलजोई के लिए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। रवायात के मुताबिक उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा किया गया। सही बुखारी, रिवायात इब्ने अब्बास। दोनों मियाँ बीवी ने जन्नत में खुशी और सुकून से ज़िंदगी गुजारना शुरू की। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में हर चीज़ खाने पीने की इजाज़त दी मगर सिर्फ एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस दरख्त के करीब न जाना वरना तुम जुल्म करने वालों में शुमार होंगे। ये एक इब्तदाई इम्तिहान था ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनके इरादे और वफादारी को आजमाए।
ابلیس جو حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا، جنت میں داخل ہو کر وسوسہ ڈالنے لگا۔ اس نے قسم کھا کر کہا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ شیطان نے یہ فریب دیا کہ یہ درخت ہمیشگی اور بادشاہت کا ذریعہ ہے۔ کیا میں تمہیں دائمی زندگی اور لازوال بادشاہی کے درخت کا نہ بتاؤں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور درخت سے کھا بیٹھے۔ سورہ بقرہ آیت 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پس شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں ڈال دیا اور انہیں اس نعمت سے نکال دیا جس میں وہ تھے۔ جنت کی پاکیزگی چھین گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ وہ الفاظ قرآن میں محفوظ ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی اور توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اتر جاؤ تم سب، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور زمین میں تمہارے لیے ٹھہراؤ اور ایک وقت تک زندگی گزارنے کا سامان ہوگا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے انسان کا دنیاوی سفر شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر بھیجے گئے تاکہ وہ یہاں نسل انسانی کی بنیاد رکھیں اور خلافت ارضی کا آغاز کریں۔ انسان فطری طور پر کمزور ہے، مگر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اس کے وسوسوں سے بچنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے عدل پر غالب ہے۔ لغزش کے بعد ندامت اور رجوع کرنا اللہ کو محبوب ہے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ لے کر ضرور حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔